उनके रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है। शिक्षित नहीं हो पा रहे जिसकी वजह से उनको सही रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और देखिए हर घर नौकरी देना मुमकिन नहीं है, एक वो जुमला है और जुमला जुमले की जगह पे ही रखा जा सकता है। देखिए जागृति जो है उनसे थोड़ा उनके इसमें है और अभय सिंह है, ये दो पब्लिक दो ध्रुव की तरफ झुकी हुई है। इसके बीच में मैं अभय सिंह और जागृति, मायावती जी अगर यहाँ कार्यक्रम लगाएंगी तो निश्चित ही कुछ सीट निकल के आएंगे। नमस्कार, आज हमारी मौजूदगी मोरवा विधानसभा में है और आज हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी संतोष राय जी हैं। बातचीत करते हैं कि मोरवा विधानसभा में किस प्रकार चुनौती है, बहुजन समाज पार्टी का जो विचारधारा है वो मोरवा में कितना देखने को मिल रहा है और यहाँ जो विकास के पथ पर तमाम एनडीए और इंडिया विकास के झड़ी लगाते हुए ताबड़तोड़ रैलियाँ कर रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की कितने नेता रैली कर रही है, वो तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल आपको स्वागत है जी, धन्यवाद आप आए इसके लिए। क्या कहेंगे मोरवा विधानसभा में और तत्कालीन जो विधायक हैं रणविजय साहू जी, वो बता रहे हैं कि पौ से पटनम कोई अंतर नहीं है, हमने इतना पटोरी को विकास कर दिया। मोरवा में हर गली में पूरे चकाचक रोड बना दिए, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है और खास करके वो बता रहे हैं कि हम कर्पूरी स्थापना के रास्ते पर चलने वाले हैं। देखिए सच्चाई ये है कि कर्पूरी जी के रास्ते पे तो नहीं चल रहे हैं, ना ही उन्होंने रास्ते को बनाया है। कहने की बात है, आज आप जाके देख लीजिए। हाँ। और आप खुद देखेंगे कितना बना है और कितना नहीं बना है। हाँ। और अगर आप पौ से पटोरी और पौ से पटना, हाँ। तो आप देखेंगे कि कम से कम 2 से 3 फ्लाईओवर पटोरी को चाहिए। हाँ। तब जाके पटोरी का जो जाम है, का जो समस्या है, जो रोज का एक मामला बनता है, अगर उसमें से क्या एक भी बनाया है फ्लाईओवर, अगर जब फ्लाईओवर नहीं बनाया तो पौ से पटना और पौ से पटोरी का तालमेल कैसे हो सकता है। आप आज देखिए पटना में कितने फ्लाईओवर्स बन गया है, मैरिन ड्राइव का सारा, मतलब आप जो देखेंगे और उसमें तो यहाँ पे 100 साल पीछे है पटना से पटोरी, तो तालमेल कब होता है जब बराबरी पे खड़े होंगे तब। अब 100 साल पीछे जो है पटोरी, आप उसको पटना से कैसे तुलना कर सकते हैं। ये उनका क्या है, जुमला है कि सच्चाई है? जुमला है। अगर ऐसा रहता तो मुझे जो मैं आज भी फेस करता हूँ, जाता हूँ, देखता हूँ, तो वहाँ पे कम से कम 2 फ्लाईओवर होना ही चाहिए, तब जाके वहाँ का जो जाम का मामला है निकलेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और इसके अलावा भी इंडिया और इंडिया गठबंधन जी, जो एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ एनडीए, दोनों के बहुत बड़े बड़े नेता रैली ताबड़तोड़ कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के कितने नेता रैली कर रहे हैं? देखिए बहुजन समाज पार्टी के जो यहाँ प्रदेश के हैं वही सब एक्टिव हैं और यूपी से कोई भी सपोर्ट नहीं आ रहा है, जो कि आना चाहिए। अगर मायावती जी अगर यहाँ कार्यक्रम लगाएंगी तो निश्चित ही कुछ सीट निकल के आएंगे। और रह गई एनडीए और महागठबंधन, अब तो बहन जी कह रही है कि आकाश आनंद चारों तरफ दौरा करेंगे। ये समझना है कि आकाश आनंद जा रहे हैं तो अपने कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं कि वो मायावती जा रही है। नहीं कह रहे हैं, लेकिन हर फेज का अपना एक इम्पैक्ट होता है। आप अगर अमिताभ बच्चन है और अभिषेक बच्चन है, जितना लोग अमिताभ बच्चन को चाहते हैं क्या अभिषेक बच्चन को चाहेंगे, वही बात है जितना मायावती को लोग चाहते हैं क्या उनके आकाश आनंद को चाहेंगे क्या, ये एक प्रश्न चिन्ह है। बिहार में तेजस्वी यादव हर घर नौकरी की बात कर रहे हैं और उस तरफ एनडीए की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये बात कर रहे हैं कि हम 1 करोड़ युवा को रोजगार देने जा रहे हैं इस 5 वर्षीय में। देखिए हर घर नौकरी देना मुमकिन नहीं है, एक वो जुमला है और जुमले की जगह पे ही रखा जा सकता है। लोगों को जो देखिए बिहार में शिक्षा की बहुत कमी है, मतलब शिक्षा की बहुत कमी है जिसके कारण लोग मान भी लेते हैं, लेकिन ऐसा संभव है क्या। लगभग अगर सर्वे के हिसाब से 2 लाख कुछ 75 हजार के आसपास कुछ परिवार हैं, तो क्या इतना हर घर से अगर एक देंगे तो क्या संभव है देना। सॉरी, उतना तो बजट भी नहीं आता। मैंने एक गलत बात बोली है, मतलब आंकड़े का 2 करोड़ 75 लाख हाँ। परिवार है, वो लाख में नहीं है, करोड़ में है। हाँ ठीक ना, 2 करोड़ करेक्शन में कर दे रहा हूँ, नहीं तो लोग सुनेंगे तो बोलेंगे कि अरे गलत फिगर बता रहे हैं। तो 2 करोड़ 75 लाख के आसपास हमारा परिवार है और उसमें क्या संभव है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी कितना हो सकता है, 30 लाख कर सकते हैं उसको। अगर देखा जाए तो अभी तो 20 लाख कुछ समथिंग है। हो सकता है इनके पास प्लान होगा, बड़ा बिजनेस का निवेश होगा यहाँ और उसको राष्ट्रीयकरण किया जाएगा तो सरकारी नौकरी उसको बदला जा सकता है। देखिए ये जो है ना, ये जो सपना दिखा रहे हैं आने वाले 50 साल बाद में ऐसा हो सकता है, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं दिखेगा। बस उनको गद्दी चाहिए। उनकी उम्र 30 साल है, 30 साल राज करना चाहते हैं और फिर उसके बाद बिहार कहीं भी जाए उनसे कोई लेना देना नहीं। लोग ये भी कह रहे हैं
कि 2.5% वाले को उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया और 18% वाले जनसंख्या को कुछ भी नहीं मिला। ये बता रहे हैं 2.5% वाले को लड्डू मिला और 18% वाले को कद्दू मिला। देखिए बात ये है ना कि जबरदस्ती प्लांट किया गया है। अगर मुकेश सहनी की बात करें तो कह रहे हैं सन ऑफ मल्ला, तो क्या पहले मतलब मल्लाह समाज में नेता नहीं हुए क्या? एक से एक नेता हुए। तो ये फिल्मी आदमी है, फिल्मी तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा है अपने आप को और हर चीज़ों को क्रिएट कर रहा है। एक नेचुरल होता है, जबरदस्ती उनसे तेजस्वी जी से या जो भी उनकी पार्टी से कहलवाया गया कि ये फिगर है। क्यों? क्योंकि मल्लाह समाज, सहनी समाज उनके तरफ झुके। यही है पॉलिटिक्स। देखते हैं यूपी के धुआंधार नेता भी आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के प्रति पूरा पुरजोर तरीके से रैली कर रहे हैं और इस बार बी टीम के अलावा सी टीम, पी टीम भी बता रहे हैं। देखिए ये राजनीति है, हर कोई चाहता है कि हमारा सत्ता हो, लेकिन लोग जानती हैं किसको चुनना है और वो चुनेगी। इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव पहला चरण 6 तारीख को है, महज 2 से 3 दिन बच चुका है। आपका क्या चुनौती लग रहा है मोरवा विधानसभा में? देखिए मोरवा विधानसभा में चुनौतियाँ बहुत हैं और उस चुनौतियों को देखते हुए हम अपना संघर्ष कर रहे हैं और देखते हैं हमारी जो जनता है किस तरीके से चुनती है और किस तरीके से हमारा बातों को समझ के वोट करते हैं। प्रधानमंत्री जी चीनी मिल के बारे में बता रहे थे, अमित शाह बोल रहे हैं कि चीनी मिल अब स्टार्ट होगा और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं जंगल राज, तो एक तरफ कह रहे हैं महाजंगल राज। ये तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। आपके नज़र में बिहार अभी वर्तमान में क्या है? देखिए ये तो बात सही है कि जो 2005 से पहले का बिहार था, मुझे याद है मैं अच्छा कपड़ा पहन के निकलता था तो पापा बोलते थे लोग ये ना समझ ले कि अमीर का बेटा उठा लेगा। ये उनके स्टेटमेंट रहते थे। मैं सुन के सोचता था कैसे ऐसे बात कर सकते हैं, लेकिन अब समझ में आता है तब का माहौल क्या था, क्योंकि मैं वो छोटा था, वो समझ नहीं थी राजनीति की या समाज की। तो मैं इस बात पे प्रश्न चिन्ह तो दिमाग में रहता था, लेकिन मैं सवाल नहीं कर पाता था। आप एक बैकवर्ड हैं जी, और बैकवर्ड होके और लोग ये कहते हैं कि गरीब गुरबा के मसीहा लालू जी थे और बैकवर्ड को बोलने की आवाज़ नहीं था। लोग घाट पर उठ के खड़ा हो जाते थे और आप उनको बुराई कर रहे हैं कि 2005 से पहले हम लोग को अपहरण करने की आशंका बता रहे हैं। देखिए एक बात समझिए, हर लीडर की अपनी एक काबिलियत होती है और एक समझ होती है और उसके आधार पे लोग चुनते हैं। वो कुछ मामलों में उन्होंने किया है। जैसे किसी को चुनने का एक फैक्टर नहीं होता, कई फैक्टर्स होते हैं। तो हो सकता है आप जो कह रहे हैं एक फैक्टर वो माना जा सकता है, लेकिन और फैक्टरों को क्या है? रोड का क्या, विकास का क्या, रोजगार का क्या, शिक्षा का क्या, स्वास्थ्य का क्या? सिर्फ आवाज देने से जिंदगी चल जाएगी क्या? वो एक मुद्दा था और उन्होंने किया भी होगा, लेकिन क्या ये सब कहाँ गए? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, विकास, रोजगार, ये भी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमें सिर्फ आवाज दे दें, हमें लड़ने को सिखा दें और भोजन ही ना दें तो क्या? उस लड़ाई का क्या जब हम जीवित ही ना रह पाए? तो हमारे जो संसाधन हमें मिलना चाहिए, जो हमारा मोरवा विधानसभा में जो प्रत्याशी उतरे हुए हैं, जैसे महागठबंधन तरफ से रणविजय साहू जी हैं और एनडीए तरफ से विद्यासागर जी हैं, बीएसपी से आप हैं, जनसुराज से भी हैं, तो किन प्रत्याशियों में आपको चुनौती लग रहा है कि इनसे हमारा फाइट हो रहा है? देखिए जागृति जो है उनसे थोड़ा उनके इसमें है और अभय सिंह है। ये 2-3 जो पब्लिक दो ध्रुव की तरफ झुकी हुई है, इसके बीच में मैं अभय सिंह और जागृति, ऐसे उनका ऑफिशियल नेम जागृति है इसलिए मैं जागृति कर रहा हूँ। जागृति ठाकुर है? जागृति ठाकुर नहीं है ऑफिशियली, मैं बता दूं। कर्पूरी जी के नाम को भुनाया जा रहा है ठाकुर, लेकिन आप उनका ऑफिशियल नाम जाकर देख लीजिए, सिर्फ जागृति है इसलिए मैं जागृति कर रहा हूँ, ठाकुर नहीं कर रहा हूँ। जो ऑफिशियल नाम है मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। जागृति जी से मेरा फाइट है और अभय सिंह जी से, और बाकी जो हर ग्रुप बना हुआ है उनके अपने बिसात है, उनके अपने लोग हैं। रणविजय साहू का कोई इसमें स्थान नहीं है? स्थान तो है ही। देखिए जो मेन कंपटीशन की बात कर रहा हूँ उसके बीच में हम जो 3-4 है उसमें कड़ी टक्कर है। उनका जो है तो उनका है ही, उनका स्तर और हमारे जो फैक्ट है जो इसमें कुछ कह नहीं सकते। इस बार किसका सरकार बनने जा रहा है? और अगर आप जीतते हैं, अगर मान लीजिए तेजस्वी यादव की सरकार बनने में 2 या 3 विधायक कम पड़ता है, अगर आप लोग पूरा करते हैं, क्या उनको समर्थन करेंगे? देखिए ये डिपेंड करता है, सिचुएशंस जैसे रहते हैं। राजनीति में कुछ तय नहीं रहता है पहले से, सिचुएशंस के आधार पर डिसीजन लिए जाते हैं। जो जनता के लिए, हमारे मोरवा के जनता के लिए बेस्ट होगा, हम उसी आधार पर निर्णय उस वक्त में लेंगे। कहने का मतलब जो सिचुएशन आएगा उसके हिसाब से फैसला लेंगे। बिल्कुल। आखिरी कहना चाहेंगे कि मोरवा विधानसभा में आप घूम रहे हैं, डोर टू डोर
जा रहे हैं, और ख़ास करके जो SC समाज, EBC समाज, OBC समाज और EWS जो सावंतगढ़ में है जी, उसमें प्रमुख समस्या क्या देखने को मिल रहा है, और चुनाव जीतने के परिणाम के बाद आप उनको कैसे सोल्यूशन करेंगे? देखिए, जो अगर देखा जाए SC ST समाज में आज भी उनके रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है। शिक्षित नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से उनको सही रोजगार नहीं मिल पा रहा है और उनको दिग्भ्रमित किया जा रहा है। और वोट लेके दूसरे पार्टियां जो वोट तो ले लेती है, लेकिन उनके समस्याओं को समाधान नहीं करती है। कई वर्ग के, कई समाज के अलग अलग जगह से मुझे सामने से कॉल आया कि देखिए हम ठगे जाते हैं और अभी तक ठगे ही जा रहे हैं, इसलिए आप हमारा नेतृत्व करिए और हम आपके साथ हैं, और जहां तक होगा हम आपकी मदद करेंगे। और आने वाले भविष्य में मैंने भी आश्वासन दिया कि आप मेरे साथ जुड़िए और हम आपके कदम से कदम मिला के आपके साथ चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन कि आप BSP में टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या चुनाव परिणाम के बाद अगर आप जीत जाते हैं तो बेस्ट है, ऑल द बेस्ट है इसके लिए। अगर आप नहीं जीतते हैं तो क्या BSP में रहेंगे या फिर कहीं और चले जाएंगे? नहीं, मैं BSP कि अक्सर ऐसा होता है कि लोग चुनाव के समय में आ तो जाते हैं, टिकट लेकर लड़ जाते हैं और लड़ने के बाद फिर नज़र नहीं आते हैं। देखिए, मेरा अभी उद्देश्य ये है, BSP में जो है कोशिश, अगर पार्टी हमें रखेगी तो हम भी रहेंगे, पार्टी हमारा सम्मान करेगी, हम भी पार्टी का सम्मान करेंगे। और अभी हमने एक विचार किया है, SC ST और OBC का एक मंच बना के दोनों समाज को जोड़ के, और भी जो आना चाहेंगे, जो सवर्ण के जो EBC वगैरह हैं, तो उनमें से सब जोड़ के एक मंच बना के उस पर हम लोग काम करेंगे। जिनकी जो समस्या है वो उस छत के नीचे, उस अम्ब्रेला के नीचे सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं पुरजोर तरीके से रखे हैं कि हमारी जो फाइट है, हमारे जनसुराज जो जागृति जी हैं और जो विद्यासागर जी हैं, और सबसे बड़ी मुद्दा है कि SC ST OBC और माइनॉरिटी की जो वास्तविक मुद्दे हैं अभी तक मुद्दा का हल नहीं किया गया है, कहीं कहीं ठाका महसूस होता है। लेकिन हमारी चुनाव जीतने के परिणाम हम पुरजोर तरीके से जो सर्वजन का नारा बहन जी दिए हैं उनको पुरजोर तरीके से हम लोग सफल करेंगे।